हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सबको मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा। तो उससे पहले, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप थंबनेल पे देख के ही आए होंगे हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं रीड किया, डिस्क्रिप्शन रीड करो। जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, जाके वो फॉलो कर लो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो। अगर आपको लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कम्युनिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप इसीलिए हम बना रहे हैं क्योंकि जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के ऊपर सिर्फ 256 जो पार्टिसिपेंट है वो मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर 10,000 पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं और हम बड़ी बड़ी फाइल्स सब कुछ उसके ऊपर ईजिली जो शेयर वगैरह है कर सकते हैं और हम वहाँ पे कॉल वगैरह पे भी बात कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे। जिस किसी को भी उस ग्रुप में ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सब। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो में थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था, हम क्या बात करेंगे कि जो मेरे को मल्टीपल ऑफर थे, जो मेरे को कैपजेमिनी की तरफ से ऑफर था, जो मेरे को एसेंचर की तरफ से ऑफर था, हम उसका क्या करेंगे। हम उसको आगे आगे मतलब कि वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी पोस्टपोन होगी, फिर वो ऑफ़र मुझे दोबारा आया तो मैंने क्या किया, कैसे हुआ, वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैपजेमिनी का जो ऑफ़र था उसका क्या हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को ऑफ़र कब आया, मेरे को कैपजेमिनी की तरफ से मेल आई थी। मैंने पहले क्या किया, कैपजेमिनी में क्या की थी, इंटर्नशिप की थी। जो कैपजेमिनी कंपनी है, अगर आप कैपजेमिनी में मतलब अपने 7th सेमेस्टर में प्लेस हो जाते हो, जैसे कि जब मैं था, मैं अपने 7th सेमेस्टर में कैपजेमिनी में क्या था, प्लेस हो गया था। तो 8th सेमेस्टर में मेरे को कैपजेमिनी ने क्या ऑफ़र की थी, इंटर्नशिप ऑफ़र की थी 3 महीने की, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप ऑफ़र की थी मेरे को कैपजेमिनी में। उसकी कोई पेमेंट थी नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप थी। सिर्फ आपको क्या था कि आपको मतलब कि ट्रेनिंग देने के लिए कैपजेमिनी में जॉब के लिए आपको वो टूल सिखाए जाते, सब कुछ उन्होंने सिखाया हमको। लेकिन उस ट्रेनिंग का हमको कोई पैसा दिया गया नहीं, हमने कोई पैसा दिया नहीं, वो फ्री थी बिल्कुल हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमको 3 महीने की इंटर्नशिप कराएगी। वो इंटर्नशिप मेरी कब चली, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के एंड में। हाँ, मतलब मिड ऑफ जनवरी में शुरू हुई थी, नहीं फरवरी, हाँ 1 फरवरी, सॉरी डेट्स ऐसे थे कुछ। हमारा जो सेमेस्टर था वही लेट स्टार्ट हुआ था, जो था कोविड की वजह से सब कुछ लेट हो गया था। वैसे हमारा सेमेस्टर कब स्टार्ट होता है, 6 जनवरी को, लेकिन 2021 में हमारा सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ, 6 फरवरी को। और मेरी जो इंटर्नशिप की डेट थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, 1 फरवरी 2021 को मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी कैपजेमिनी की। तो 3 महीने की इंटर्नशिप थी। कब से कब चली होगी वो, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 25 अप्रैल मेरी लास्ट डेट थी इंटर्नशिप की कैपजेमिनी की, जब मैंने ख़त्म की। तो 28 को मेरा फाइनल असेसमेंट हुई इंटर्नशिप की, जिसको मैंने दिया और हमने अपनी इंटर्नशिप क्या की, क्लियर की, ठीक है। तो वो इंटर्नशिप क्लियर करते ही फिर हमको कैपजेमिनी ने कहा आप वेट करो। इतने में ही हमारा जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो खत्म हो चुका था। तो अब हमको क्या करना था, कॉलेज में सिर्फ अपना फाइनल वाइवा देना था। तो उसके लिए फिर हमने फाइनल वाइवा दिया। तो उन्होंने कहा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम आपको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। जब आपका यूनिवर्सिटी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे, तब हम आपको ऑन बोर्डिंग और ऑफर लेटर देंगे। तब आपको क्या करना है, वेट करना है। तो अप्रैल में मेरा खत्म हो गया। अप्रैल के बाद मैं 10 दिन अप्रैल के, और उसके बाद पूरा मई का महीना में क्या बैठा, फ्री बैठा। तो उसके बाद फिर मैंने मिड ऑफ मई सोचा कि मैं क्यों ना कोई जॉब कर लूँ। तो फिर मैं चला गया चंडीगढ़। वो वीडियो सारी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं जाता हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाके मैंने जॉब वॉब फाइंड की। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ज़्यादा जॉब नहीं है, तो सबसे ईजी जॉब जो मैं कभी भी छोड़ सकूँ। बाकी सब में क्या था, जैसे मुझे कोई बॉन्ड साइन करना है, कोई टाइम पीरियड है, ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा सबसे अच्छी जॉब मेरे लिए क्या रहेगी कि मैं कभी भी छोड़ सकूँ। तो मैंने देखा कि कॉल सेंटर की जॉब अवेलेबल है और पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं वो, कि मतलब 15,000 से 22,000 तक का सैलरी पैकेज आ जाता है आपके कैलिपर के हिसाब से। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन इंटरनेशनल वाले में वैकेंसी खाली नहीं थी कोविड की वजह से, इसलिए नहीं मिली। तो मैंने डोमेस्टिक में लिया। डोमेस्टिक में मैंने जॉब करना शुरू किया। तो उसमें मेरे को मिल गया था पैकेज, मतलब 17 CTC मिल गई थी मेरे को, 15 के अराउंड इन हैंड था उसमें। तो मैंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया वहाँ जॉब करना। तो क्या हुआ कि 1 महीना जॉब किया अप्रॉक्सीमेट। उसमें ट्रेनिंग वेनिंग चल रही थी, सब कैसे करना है। जैसी जॉब की उसमें भी सर्टिफिकेशन लेनी थी। तो जैसी सर्टिफिकेशन लेने का बारी आया तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को कैपजेमिनी की तरफ से मेल आई। वो मेल आई थी मेरे को 8 जून 2021 को। तो वो मेल, मैं वर्क पे था 8 जून 2021 को, मैं काम पे था। तो मैंने ऑफिस के टाइम पे वो मेल नहीं देखी, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेल आ सकती है, ऐसा कुछ दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो मैंने शाम को जाके मेल देखी, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब 8 बजे के करीब मेल देखी, लेकिन उन्होंने मुझे 5 बजे मेल की थी और टाइम दिया था कि आपको 7 बजे से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल डिग्री, ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं।
लेकिन मैं वो भेजने में क्या हो गया, लेट होगा, क्योंकि मैंने मेल ही देखी 8 बजे, तो मैंने उनको लेट रिप्लाई किया। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने अगले दिन सुबह यूनिवर्सिटी जाके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और अगले दिन सेंड किए। इतने में क्या हुआ, जिस बंदे ने मेरे को मेल भेजी थी, मतलब जो मेरा HR था, उसने क्या किया कि मेरे को किस में डाल दिया, नॉट रिस्पॉन्डिंग में, क्योंकि मैंने उसको लेट रिप्लाई किया था, तो उसने मेरे को नॉट रिस्पॉन्डिंग में डाल दिया। अगले दिन मैं फिर से वर्क पे चला गया, मेरे को पता नहीं था कि उसने मेरे को नॉट रिस्पॉन्डिंग में डाल दिया। मैं अगले दिन फिर से वर्क पे चला गया, सारा कुछ सबमिट करके, तो क्या हुआ कि वर्क के टाइम पे ही कोई कॉल आया होगा, तो मेरे को तब लगा, तब मेरे को बहुत सारे HRs के कॉल आते थे, तो मैंने वो कॉल मतलब अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं काम पे था, ऑफिस के टाइम पे था, फ़ोन बंद था, तो मैंने अटेंड नहीं किया। तो क्या हुआ कि उसने उस टाइम पे मेरे को नॉट रिस्पॉन्डिंग में डाल दिया होगा कि इस पर्सन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद मेरे को तो पता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कंपनी की तरफ से उसने ऐसा कुछ कर दिया है। सबने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, किसी कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, किसी को भी, मेरे को भी, किसी को भी। तो जब जैसे जैसे हमारी ज्वाइनिंग की डेट थी, ज्वाइनिंग की डेट थी मेरी कितनी, 24 जून को, हम कितनी को आया था, नहीं 8 जुलाई को आया था शायद, मेरी डेट थी 24 जुलाई की, कि 24, रुक जाओ 1 मिनट याद करने दो, हाँ 8 जून को आया था, मेरी डेट थी कि आपकी 24 जून को ज्वाइनिंग है, 24 जून 2021 को आपको ज्वाइनिंग है। तो क्या हुआ, ज्वाइनिंग से पहले सबको ऑफर लेटर्स आए, सबको मेल्स आ रही हैं कंपनी की तरफ से, जब हुई 21-22 तारीख को सबको मेल्स आनी शुरू होगी, लेकिन मेरे को एक भी मेल नहीं आई। तो मैंने जिस बंदे का, मतलब जो मेरे HR थे, मैंने उनको कांटेक्ट किया, काफ़ी मेल्स की, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर कैपजेमिनी की फ्रेशर हायरिंग को काफ़ी मेल की, किसी को नहीं आया। फिर मैंने वीडियो में भी बताया कि आपको, मैंने कॉलेज में भी काफ़ी बात की, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉलेज वालों भी कोई हेल्प नहीं की, फिर कैपजेमिनी फ्रेशर हायरिंग वालों ने भी कोई हेल्प नहीं, कोई एक भी मेल का रिप्लाई आज तक नहीं आया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने जो HR था, जिन्होंने मेरे को मैंने उनका नंबर अरेंज किया, जो मेरे साथ के लोग थे, उनको कहा कि एक बार उनको कह दो ऐसे ऐसे बात है। फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। फिर वो कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनको बताया कि ऐसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने आपको कांटेक्ट किया था, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा मैंने आपको मेल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिया था, उसी रात को भेज दिया था, नेक्स्ट डे भी भेज दिया था। वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग में डाल दिया और आपका जो केस है वो पोस्टपोन में चला गया। तो मतलब आपको दोबारा से वेट करना होगा कि आपका ऑफर लेटर और ये मेल आपको दोबारा आएगी, तब आपको टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। मैंने कहा मैंने पहले भी टाइम पे भेजे थे, लेकिन अब कैसे, वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये हो चुका है पोस्टपोन, तो अब आपको वेट ही करना पड़ेगा। फिर मैंने वेट करना दोबारा स्टार्ट किया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी बढ़ गई थी। विप्रो और कहीं और दूसरी कंपनी से तो कोई आया ही नहीं था अभी तक, क्योंकि उनको टाइम लगता है, मेरे को पता था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीने वेट की, लेकिन काफ़ी टेंशन हो गई कि 1 महीना बीत गया, कोई मेल या जवाब नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा दोबारा जॉब जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर दोबारा जॉब करने जाऊँगा, इतने में उनका लेटर आ जाएगा, फिर दोबारा छोड़ना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा फालतू में होता रहेगा और मेरे को मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर मैं घर में फ्री बैठा पढ़ता रहा, नई नई चीज़ें, नई नई कंपनीज़ में अप्लाई करता रहा, ऑफ कैंपस की टेस्ट तो देता रहा, नई नई कंपनीज़ में टेस्ट देता रहा, अप्लाई करता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट 40 से 45 डेज़ बाद, वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। वो फिर मेरे को 40 से 45 डेज़ बाद किसका आया, मेरे को किसका आया लेटर, 4 अगस्त को विप्रो का आ गया कि आपका ऑफर लेटर है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ठीक है चलो, विप्रो का ऑफर लेटर तो आया। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन बाद मेरे को विप्रो की ऑनबोर्डिंग आ गई कि 17 तारीख को आपकी ऑनबोर्डिंग है और 23 अगस्त 2021 को आपकी क्या है, ज्वाइनिंग है। फिर मैंने उसकी ज्वाइनिंग करने के लिए बैठ गया। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करी। जब उसके बाद 23 को जब मैं ज्वाइनिंग कर रहा था, तो 22 अगस्त 2021 को मेरे को कैपजेमिनी की दोबारा से सेम मेल आई कि आपकी 28 अगस्त 2021 को कैपजेमिनी में ज्वाइनिंग है। मतलब जो पहले मेल आई थी ना मेरे को 8 जून को कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो दोबारा से आई। फिर लेकिन मैं ऑलरेडी ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर चुका था विप्रो का और ज्वाइन कर रहा था, और मैंने सोचा भी यही था कि मैंने खुद से भी यही कहा था कि अब जिस भी कंपनी का सबसे पहले ऑफर लेटर आएगा, मैं उस कंपनी को इमीडिएटली ज्वाइन कर लूँगा, बिल्कुल वेट नहीं करूँगा, चाहे वो विप्रो का हो, चाहे कैपजेमिनी का हो, चाहे कोई और कंपनी हो। जिसका ऑफर लेटर मुझे सबसे पहले आएगा मैं वो ज्वाइन कर लूँगा, चाहे कितने का भी पैकेज हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं सबसे पहले वो ज्वाइन कर लूँगा कि जो मिलता है वो ले लो। क्योंकि अब टेंशन इतनी बन गई थी ना, 40-50 दिन फ्री बैठ के दिमाग पे कि ऐसा कुछ सब हो गया, मेरे से गलती होगी, तो उसकी वजह से तो मैंने सोचा था। फिर मेरे को विप्रो का आया था, मैंने विप्रो का इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया था 4 तारीख को ही कि मैंने हाँ यही लेना है। उसके बाद मेरे को कैपजेमिनी का आया, मैंने डॉक्यूमेंट फिर नहीं भेजे, तो उसी HR का जिसने मुझे पहले भेजे थे उसी ने मेरे को दोबारा भेजे थे। उसने मेरे को कॉल किया कि आपने दूसरी बार भी फिल नहीं किए। तो फिर मैंने उसको कॉल पे बताया कि मेरे ऐसे ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा, तो उसके लिए क्योंकि आपने काफ़ी लेट भेजी है और मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा यही बात मेल पे लिख के भेज दो, तो मैंने मेल पे ये लिख के भेज दिया और उस ऑफर को मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। बाकी सबको भी LOI आए थे, बाकी सबके भी, उन सबको भी जिस कंपनी में हुआ था मेरा, उन सब कंपनीज़ में भी मैंने LOI एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया कि इस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है हमारी कंपनी ज्वाइन करने में। तो ऐसे करके कैपजेमिनी का ऑफर लेटर को मैंने कर दिया था मना, क्योंकि मैं विप्रो में ऑलरेडी कर चुका था ज्वाइन। लेकिन जिस भी बंदे का ऐसा पोस्टपोन का केस होता है, कोई भी केस होता है, तो उसको कंपनी निकालती नहीं है, उसका केस क्या है, पोस्टपोन में डाल देती है कि
आपको 1 या 2 महीने बाद दोबारा ऑनबोर्ड करेंगे। विप्रो में ही सेम ऐसे केस थे, जैसे किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी का 7 सेमेस्टर, किसी के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे सब सीन थे। तो विप्रो में भी अगर आप चाहते तो पोस्टपोन करा सकते थे। पोस्टपोन आपको 3 या 4 मौके दिए जाते हैं आपको पोस्टपोन करने के, आपको निकालते नहीं है। लेकिन पोस्टपोन होने के मतलब जैसे आपने पोस्टपोन कर लिया तो दोबारा ज्वाइनिंग आप कब आएगी ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। ये सब कुछ पीछे वाली टीम पे डिपेंड करता था उनकी। तो यही सब मुझे एचआर ने कहा था, ये सब मेरे साथ हुआ था। तो यही सब आपको बातें हैं कि जब आपको भी कोई ऑफर लेटर आए तो उसको इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। पोस्टपोन के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, अगर हो सके तो पोस्टपोन के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 महीने फिर ऐसे फालतू बैठना पड़ेगा टेंशन में। लेकिन ज्वाइनिंग पक्का आएगी, ये श्योर है। तो कैपजेमिनी का ऑफर लेटर का ये हुआ था, मैंने आपको बता दिया। बहुत सब लोगों को ये डाउट होगा कि कैपजेमिनी का ऑफर लेटर का क्या हुआ, आया नहीं आया, क्या हुआ। तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे को कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग भी आ गई थी विप्रो के 4 दिन, मतलब विप्रो ज्वाइन करने से 1 दिन पहले मुझे उसका भी आ गया था कि आपकी ज्वाइनिंग है इतनी तारीख को। लेकिन वो मैंने नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी विप्रो ज्वाइन कर चुका था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैपजेमिनी के साथ कैसा कैसा कंपनी का सिस्टम चलता है। ये सब आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला अगर आपसे कोई गलती हो जाए। जैसे मुझसे गलती हो गई तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, 40-50 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजारे। तो आप सबसे ये गलतियाँ ना हो, ऐसी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसी मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।